हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप क्लास 10th के बोर्ड में सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से 90 प्लस लाने का क्या चांस है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा पर्सनल सोशल स्टडीज़ में मार्क्स था वो था 95 आउट ऑफ 100। तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि अगर सोशल स्टडीज़ क्लास 10th में अगर आप भी 90 प्लस पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब 95 लाना बहुत बड़ा तोप है या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, खून पसीना दोनों बहाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक शेड्यूल्ड तरीके से अगर हम सिलेबस को कवर करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है कि आज आ सकता है 90 प्लस आ सकता है, क्योंकि मेरा खुद का 95 आया है। तो मैंने ओवरऑल ये सोचा है कि मैं वो ही ट्रिक्स बताऊंगा या फिर जो मैंने किया है जिसकी वजह से मेरा आया, सेम वही तरीका आपको ही बताऊंगा। आप भी वैसा ही ट्राई करो। जो तो ओवरऑल अभी जैसे इस टाइम पे हमारा चल रहा है नवंबर, चल रहा है। और अब ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप 2 हफ्ते तैयारी करो या फिर 1 महीने तैयारी कर लो आपका 90 प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है सीन। लेकिन हाँ, ये है कि अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी इतना दिन अगर आप बेहतरीन तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से लगता है कि 95 या 90 प्लस आना आसान है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला काम जो है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको थ्रूली रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ में। मतलब ये है कि आप रीड ऐसा करिए कि एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। अब आप गूगल की मदद ले लीजिए, चाहे डिक्शनरी आपके पास हो, जिनके पास फोन, मान लो फोन तो सबके पास है तभी तो आप वीडियो देख रहे हो, तो डिक्शनरी की मदद आप ले सकते हैं। गूगल डिक्शनरी का एक एक वर्ड आप समझ लीजिए कि जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है बुक के अंदर वो आप पूरी तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं। ज्यादा पढ़ना नहीं है कि मान लो आपको एक चैप्टर एक दिन में कवर करना है और आपने कवर तो करा है एक चैप्टर पूरा लेकिन आपको समझ में नहीं आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक पेज भी पढ़ा है तो वो पूरा का पूरा एक पेज आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है वर्ड टू वर्ड। उसके बाद जब भी आपका रीडिंग कवर हो जाता है, मान लो आपने एक चैप्टर रीड कर लिया पूरी तरीके से, तो दूसरा वाला जो स्टेप होना चाहिए वो ये होगा कि उनके जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो हैं, उनको पूरी तरीके से आप सॉल्व करो। और सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है कि आप किसी भी गूगल का या फिर मदद मत लीजिए पहला तो, या किसी भी सर्च इंजन का मदद मत लीजिए। सिर्फ बुक होना चाहिए और आप होने चाहिए। आप बुक की मदद ले लीजिए और फिर पूरे सॉल्यूशंस को सॉल्व करिए। और उसके बाद फिर आप चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं मोबाइल फोन। फिर अगर ये कवर हो गया तो इसके बाद अब मान चलो कि 15/9, आज मान के चलिए आज आपने स्टार्ट करा है और 15 दिसंबर तक आपने कवर कर लिया मान चलिए अगर, तो उसके बाद फिर आपको ऑल इन वन यूज करना है। ऑल इन वन मैंने यूज किया था, वैसे आप कुछ भी यूज कर लीजिए, बहुत सारे आते हैं, ओसवाल के आते हैं, पर मैंने तो ऑल इन वन का प्रैक्टिस बुक इस्तेमाल किया था। तो फिर आपको एक प्रैक्टिस बुक लेना है, प्रैक्टिस बुक।
जब भी ये दोनों टास्क कवर हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस बुक अपने पास रखे रहिए फिलहाल। और इस प्रैक्टिस बुक के सही बता रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन आप देखो, और जो स्टोरी, जो स्टेटमेंट्स, जो आपने सेंटेंसेस पढ़े हुए थे सोशल स्टडीज के बुक में, वो पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। अब एक एक क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आप कॉपी में सॉल्व करो, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप बस क्वेश्चन बुक में रीड करो, आपके माइंड में एक मैप अगर रेडी हो गया कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, तो उसको हटाओ, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर मान के चलिए कि आपने दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया माइंड में, और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे सही सॉल्व नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को आप कॉपी में सॉल्व करो, और फिर बाद में वेरीफाई करो कि क्या मैंने सही किया है, और अगर सही है तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। इस तरीके से करके आपको पूरे तरीके से ये प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर लेना है। उसके बाद फोर्थ, मिनिमम फोर्स पीवाईक्यू। मैंने तो 4 ही सॉल्व किए थे, 4 से कम ना करिए मेरे हिसाब से। 4 से ज्यादा हो जाए तो चलेगा, प्लस हो जाए तो सही रहेगा। 4 प्लस मैं लिख दे रहा हूँ, 4 प्लस पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सोशल स्टडीज के 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर लीजिए, और विश्वास करिए अगर सिर्फ ये 4 टास्क आप पूरा कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका 90 प्लस आ जाएगा। बट आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात, स्टार लगा के मैं बता रहा हूं आपको। पहला ये, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा फैंसी होना चाहिए, बट आप जो भी लिख रहे हो ना तो वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर राइटिंग। अब क्लियर राइटिंग से मेरा मतलब है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी क्लियर होना चाहिए, और आप क्या बताना चाहते हो राइटर, सॉरी एग्जामिनर को क्या बताना चाहते हो, जो भी कॉपी चेक करेंगे उनको समझ में आना चाहिए आपका आइडिया, आप जो सोच रहे थे, वो प्लान, जो आंसर आपने लिखा हुआ था, वो सब उनको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि आंसर जो लिखोगे आप, टू बी इन पॉइंट्स, स्मॉल पैराग्राफ, और फिर पॉइंट्स लिख दो। मतलब अगर आपके पास लॉन्ग वैसे टाइप क्वेश्चंस हैं और आपको ये लगता है कि आंसर के अंदर 4 या 5 पॉइंट्स मैं लिख सकता हूँ, तो उनको सब समेट के, बहुत सारे लोग समेट करके कहानी जैसा, स्टोरी जैसा लिख देते हैं, तो जो राइटर चेक करेगा ना तो वो थोड़ा बोरिंग फील करता है। और अगर आप बढ़िया पॉइंट्स में लिखते हैं अपने आइडियाज को तो फिर बहुत बेहतरीन नंबर आप कवर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और मैं आपको एक बात और पर्सनली बताना चाहता हूं, ऐसा कि आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको सोचना क्या चाहिए, या फिर जब भी आप सोल्यूशन लिख रहे हो, आप ये मानो कि आप अपनी कॉपी देखो या फिर अपने सॉल्यूशंस को देखो, और ये सोचो कि एज अ एग्जामिनर अगर मैं कॉपी चेक करता तो मेरे आंसर को कितना नंबर मिलता। अगर आपके हिसाब से ये लगता है कि आपके आंसर परफेक्ट हैं, जबकि अक्सर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी दिखता रहता है, तो वो जो कमी अंदर आ रहा है उसको निग्लेक्ट ना करिए, उसको आप सुधार लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वही आपको परफेक्शन की ओर लेकर के जाएगा, क्योंकि सोशल स्टडीज में लिखना ही सब कुछ है। आप क्या लिख रहे हो, उसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन जैसा तो ट्रिक है नहीं कि जैसे मैथ्स में हम सॉल्व करें या प्रूफ करें। उसमें आप क्या लिख रहे हो, कैसे वर्ड को यूज कर रहे हो, फ्रेम कैसे कर रहे हैं आंसर को, बस उसी तरीके से आप बढ़िया या खराब नंबर कवर करोगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उस टाइम आपको ये समझना चाहिए कि मैं कितना बढ़िया आंसर दे सकता हूँ।
तो फाइनली यही सब है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल स्टडीज में बहुत ज्यादा आंसर लाना बहुत बड़ा कोई ऐसा रॉकेट साइंस टाइप का होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं एक बार समराइज करता हूँ। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को आप रीड कर लीजिए पूरा, उनके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए, एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लो, जैसे मैंने जो लिया था प्रैक्टिस बुक वो था ऑल इन वन, तो ऐसे ही आप कोई भी ले लो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर मिनिमम 4 से ज्यादा ही पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए, 4 से कम तो मत सॉल्व करिए, क्योंकि मैं 4 सॉल्व किया था। फिर आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। आप जो आंसर, अगर बड़े आंसर्स लिख रहे हो तो फिर आपके पॉइंट्स होने चाहिए बढ़िया, ये नहीं कि आप एकदम स्टोरी जैसा लिख दे रहे हैं और फिर टीचर को ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है। यही सब है और क्या। तो फिर आगे चलते हैं, और मेरे हिसाब से अगर हो सकेगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा सोशल स्टडीज के लिए।